दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने साथी एसडीएम सुरेश केएम के साथ। मैं एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूंगा। अभी हाल ही की बात है, एटलीस्ट मैक्सिमम 1 महीना हुआ होगा। एक छोटा सा मामला मेरे पास आया था। एक व्यक्ति जो किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, एक दिन मुझे फोन करके आया। वो कहीं अजमेर साइड का कहीं व्यक्ति था, नाम मैंने पूछा नहीं। उसने कहा, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मिल सकते हैं, आप मेरे ऑफिस में आइए, बात करेंगे। वो आया और अपनी एक मुद्दे की बात बताई कि सर मेरा एक जमीन का मामला था और मेरे जमीन में मेरे किसी व्यक्ति ने मेरे गलत मुख्तियारनामा लेकर मेरी जमीन को अपने नाम पर कर ली। मैंने उसके डॉक्यूमेंट को जानने का प्रयास किया, डॉक्यूमेंट उसके देखे हैं, दस्तावेज उसकी देखे हैं, तो मुझे ये जानकारी पता लगी कि जो आम मुख्तियारनामा हुआ है वो किसी ऐसी व्यक्ति का था जिसने किसी जनरल व्यक्ति ने उसका आम मुख्तियारनामा कर दिया। उसको पूरे मामले को पढ़ा, तब उसका एक मामले को साथ में ये भी जानकारी पहली बार मेरे नॉलेज में आई कि इस तरह की कंडीशन में कौन सी राजस्थान टेनेंसी एक्ट की कौन सी धारा लगती है, कौन से कोर्ट में मामला दर्ज होता है। तो उस इंसिडेंट को देखते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा मामला होता है जिसमें गलत लिखित निष्पादन के बाद कार्रवाई होती है। पहले मैं बात बता दूं कि इसमें कार्रवाई कौन सी होती है और किस प्रकार करेंगे। तो शुरुआत करता हूं, जो निष्पादन हुआ गलत, तो सरकार के द्वारा यह दिया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 मतलब 42 में ये लिखा गया है, यदि किसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति एससी और एसटी का है, उसके भिन्न व्यक्ति को अगर कोई बेचाननामा कर दे, गिफ्टनामा कर दें, वसीयतनामा कर दें या कोई गलत तरीके से कोई लिखित निष्पादन कर उसकी जमीन का अवैध रूप से हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दें, तब ये मामला जो मैंने आपको इंसिडेंट बताई वो आपके सामने था। उसके साथ साथ में राजस्थान सरकार ने धारा 42 के उपचार के लिए या फिर आपका जो निष्पादन हुआ गलत तरीके से निष्पादन हो गया है, गलत तरीके से लिखा पढ़ी हो गई है, उसका समाधान करने के लिए राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 175 में उसका उपचार दिया है। 175 में यह लिखा है, यदि किसी काश्तकारी एक्ट के तहत कोई गलत तरीके से निष्पादन हो गया, गलत तरीके से लिखित निष्पादन हो गया, गलत तरीके से कोई अवैध हस्तांतरण हो गया या गलत तरीके से जमीन का उपपट्टों में जारी कर दिया, तब उसका उपचार 175 धारा टेनेंसी एक्ट के तहत गया। अब मैं बड़े रूप में अगर मैं बात करूं, पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति एससी और एसटी होता है तो वो व्यक्ति केवल अपने वर्ग मतलब एससी का व्यक्ति एससी को, एसटी का व्यक्ति को ही जमीन का लिखित निष्पादन कर सकता है। बेचाननामा, गिफ्ट डीड, वसीयतनामा या फिर बेनामा या फिर किसी संस्था को भी अगर कोई निष्पादन करता है लिखा पढ़ी, वो भी मान्य नहीं। यहां तक एससी और एसटी की जमीन का अगर कुर्क होता है, उसको भी कुर्क होने के बाद जो नीलामी होती है उसमें भी वो व्यक्ति केवल एससी और एसटी का होगा, तभी उसके नीलामी को कंप्लीट कर दिया जा सकता है। उसके साथ साथ यदि किसी जनरल की व्यक्ति की जमीन है, उसका भी गलत तरीके से लिखित निष्पादन हो गया, उसका भी गलत तरीके से उपपट्टों में जारी कर दिया है, तब भी 175 धारा के तहत कार्रवाई होती है। इसमें कार्रवाई का नॉर्म्स क्या, नियम क्या है, मैं आपकी बात में पूरी बताना चाहता हूं। यह नियम, यह पावर संबंधित तहसील के तहसीलदार को दी गई है। यदि किसी तहसीलदार के पास कोई शिकायत आती है या उसकी जानकारी में आती है या उसके उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाता है कि ये अवैध रूप से हस्तांतरण किया गया है, अवैध रूप से नामांतरण किया गया है, अवैध रूप से किसी व्यक्ति की जमीन का किसी और व्यक्ति के नाम पे जो नियमों के विपरीत है उसमें हस्तांतरण किया गया है, तो तहसीलदार 175 धारा के तहत एक प्रार्थना पत्र संबंधित सहायक कलेक्टर जो उपखंड अधिकारी होता उसके कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करेगा।
प्रार्थना पेश होने के पश्चात संबंधित सहायक कलेक्टर उन पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा। किनको? जो प्रभावित पक्षकार है उनको नोटिस जारी करेगा। और नोटिस के पश्चात दो चीजें होती हैं, या तो पक्षकार उपस्थित होता है या फिर अनुपस्थित होता है। यदि पक्षकार अनुपस्थित होता है तो उन पक्षकारों के खिलाफ एक्स पार्टी आदेश जारी कर उस जमीन को शिवाचक भूमि घोषित किया जा सकता है। दूसरा, अगर पक्षकार उपस्थित होता है, अपना विरोध पत्र करता है, अपना जवाब प्रस्तुत करता है, वो प्रार्थना पत्र उसी दिन से, उसी तारीख से दावे में तब्दील हो जाता है और दावे में वही जवाब आता है, तनकी कायम होती है, साक्षी आता है, बहस होता है, फिर उसके बाद निर्णय होता है। मतलब कुल मिलाकर अगर 175 के तहत कोई प्रार्थना पत्र पेश होता है तो उसका निश्चय ही होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर पक्ष में फैसला हो जाए, लिखित निष्पादन जो गलत तरीके से दिया गया है उसके लिए अगर फैसला किया जाता है तो वो पूरी की पूरी भूमि सरकारी भूमि घोषित की जाती है। अब इसमें एक पॉइंट आता है मियाद का बिंदु, लिमिटेशन का बिंदु। तो सरकार ने जब सबसे पहले 3NC एक्ट लागू हुआ था तो अवैध रूप से हस्तांतरण होने की लिमिट थी 3 साल, फिर सरकार ने की 12 साल, और वर्तमान समय में वो उस पंजीयन होने के पश्चात या लिखित निष्पादन होने के तारीख के पश्चात 30 वर्ष की अवधि तक उस मामले की सुनवाई सहायक कलेक्टर के कार्यालय में की जा सकती है। और इसमें 175 की धारा का डिसीजन 176 में कहा दिया गया, उसका डिक्री आदेश जारी होता है और संबंधित व्यक्तियों को, क्रेता और विक्रेता दोनों को बाहर कर सरकार के अंडर में वो भूमि को लाया जा सकता। अगर आपके आसपास उस पीड़ित व्यक्ति की तरह आपकी जमीन का अवैध लिखित बेचाननामा हुआ है, अवैध लिखित वसीयतनामा हुआ है, अवैध लिखित कोई निष्पादन हुआ है, कोई आम मुख्तियारनामा हुआ है, आम बेचाननामा हुआ जो नियमों के विपरीत हो, तो उसकी शिकायत आप खुद कर सकते हैं, खुद पेश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें SC और ST और गरासिया जनजाति के व्यक्ति वही हैं जो राजस्थान के मूल निवासी SC, ST और गरासिया है। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान के बाहर का मूल निवासी है, यद्यपि वो ऐसी कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन अगर वो राजस्थान में ऐसी की जमीन को परचेस करता है तो वो नहीं कर सकता है, नहीं बेचान कर सकता है, न ही वसीयत कर सकता है, न ही किसी प्रकार का लिखित निष्पादन कर सकता है। आशा है ये जानकारी उन लोगों के लिए है, उन वंचित वर्गों के लिए है जो अपनी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए सरकार के समक्ष अपनी आवेदन प्रस्तुत करते हैं और जानकारी के अभाव में डिसीजन नहीं हो पाता। मेरा मकसद यही है आपको जानकारी हो, और फिर क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने बताया है कि अब न्याय का पट्टिका खुल चुकी है, वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, तो आपके सामने जब अवैध रूप से लिखित निष्पादन होगा तो न्यायालय उसको खुली आंखों से देखेगा, परखेगा, जांच करेगा और आपको न्याय दिलाने के लिए बेहतर ढंग से जल्द जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, राजस्थान सरकार की मंशा है और केंद्र सरकार की मंशा है कि हर व्यक्तियों को न्याय जल्द से जल्द मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब आपको जानकारी होगी। इसी के लिए कहते हैं नॉलेज इज पावर। आप नॉलेज रखिए, आपको न्याय बेहतर ढंग से जल्द से मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका अपना साथी SDM सुरेश के हम सादर जय हिंद, जय राजस्थान।